जमीन तो गया नहीं ना, तभी नहीं एक केस आया जो इस बीच में हमारी मृत्यु हो गई। आपकी कंप्लेंट से बोल रहा हूँ, मैं तो कहानी नहीं जान रहा। एक बार सबसे आपसे तो इसको रिकॉर्ड पे ला देंगे, कंप्लेंट में है ये सब कहानी कहेंगे तो मैं फिर बहुत तहकीकात करूंगा और फिर आप पर मुकदमा चलेगा। कहेंगे तो ये हाईकोर्ट में बहस कर रहे हैं ना आप। यस, Kindly see the last order, my lord, 17/12/2021. Yes. My lord. Perhaps he has appeared, my lord. despite settlement of dispute between the parties. Yes, what is जिस the लाइन को हमारे लड़के ट्रेंड रेफर कर रहे हैं, बस उसी लाइन पे हम एक बार के सामने कंप्लेंट? यह बात रख रहे हैं कि बता दें कि डिस्प्यूट सेटल कैसे। अच्छा नहीं, कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट है हुजूर। अब अभी बहस इनको करने दीजिए, अभी आपसे पूछेंगे। कंप्लेंट पढ़िए वकील साहब। पेज 11 से पढ़िए तो। निवेदन की मुद्दे परिवादी छुटन दास ने अपनी निजी जमीन जिसका वर्णन नीचे दर्ज है को बेचने के ख्याल से अभियुक्त धनंजय चौधरी पिटिशनर मेरे घर आया और परिवादी की पत्नी राधा देवी से जमीन का बातचीत 60 लाख रुपए तय किया और कहा कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं देना, आपका खाता नंबर स्वयं इलाहाबाद बैंक रजौन में जमा हो जाएगा। जो ही परिवादी पत्नी के साथ रजौन स्थित मां वृंदावन से पहुंचा, देखा कि कुछ से ज्यादा बोलेरो गाड़ी लगा था जिस पर धनंजय चौधरी परिवादी की पत्नी बैठाकर भागपुर के लिए चल दिया। भागपुर कचहरी 12 बजे 3 में पहुंचा। करीब 3 बजे दिन में परिवादी को निबंधन पदाधिकारी के समक्ष खड़ा कर, जिस पर निबंधन पदाधिकारी ने मुद्दे को कहा कि अभियुक्त को पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दे रहे हैं। इस पर परिवादी ने कहा हम बूढ़े हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, मुझे पैरालिसिस मार देने के कारण चल भी फिर नहीं पाता हूँ, इसलिए अभियुक्त को जमीन बिक्री कर रहा हूँ। इस पर निबंधन पदाधिकारी ने परिवादी को कहा कि सब रुपया 60 लाख रुपया आप खाता में अभियुक्त। जमीन तो गया नहीं ना, इसी पर हम आ गए। नहीं क्या, बस एक लाइन बोलिए, जमीन क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी समझा कैसे? जमीन एक्चुअली केस है हुजूर की पावर ऑफ अटॉर्नी हमने इनको दिया। जमीन का केवाला तो नहीं हुआ है ना? ये जमीन बेच रहे हैं, बेच दी नहीं तो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने कैंसिल नहीं किया? हम पावर ऑफ तभी नहीं एक केस आया जो इस बीच में हमारी मृत्यु हो गई। हम राधा देवी है, छोटन दास की पत्नी हुजूर, नोटिस दिया है राधा देवी। Shows the power of attorney and that property is being sold. This accusation is absolutely vague. Thereafter साहब ऐसा है, आपने जो कंप्लेंट लिखा है उससे लगता है कि ये सब गलत है। हम हुजूर एक सेकंड, आपकी कंप्लेंट से बोल रहा हूं, मैं तो कहानी नहीं जान रहा। आप कहते हैं कि आप बूढ़े हैं, आपके पति, और आप दोनों गए निबंधन ऑफिस में, तो निबंधन जो रजिस्ट्रार है उसने आपको बताया कि साहब पैसे आपको मिले नहीं है, क्यों आप केवाला कर रहे हो? तो आप लौट के चले गए। और पावर ऑफ अटॉर्नी आपने कब किया, कैंसिलेशन ऑफ क्या दिया? ये सब फेक केस तो बड़ा मुश्किल है। कंप्लेंट केस आपने फाइल किया है, पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा? कैसे जेल भेजूंगा? हुजूर सिर्फ 2 शब्द हुजूर के सामने रखना चाह रहे हैं, कल हमको सुन लिया गया। सबसे पहले तो हुजूर आपको सुनने के लिए ही तो नोटिस करके बुलाया है। ऑनलाइन सबसे पहले तो हुजूर इनका एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3, इतना तो हुजूर ने कंप्लेंट केस तो हुजूर ने सुन लिया कि केस क्या है। केस है कि पावर ऑफ अटॉर्नी हमने इनको दिया, 60 लाख रुपए में तय हुआ, इन्होंने हमको पैसा नहीं दिया, ये जमीन बेच रहे हैं। ये कंप्लेंट नहीं है हुजूर, एनेक्सर 2 और 3 इन्हीं का देख लिया। हम आपकी कंप्लेंट देख रहे हैं। एनेक्सर 2 में इन्होंने एक जर्मियाना लगाया है, इनके पूरे पिटीशन में पावर ऑफ अटॉर्नी की कहीं चर्चा ही। आप कह रहे ना, आपको बुलाया हमने। हुजूर वही पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरी दिखाइए पावर ऑफ अटॉर्नी भी मेरे पास है, चूंकि कल ही वकालतनामा हमको रिसीव हुआ नहीं है। एक बार सबसे आपसे तो इसको रिकॉर्ड पे ला देंगे और एनेक्सर 2 देख लिया क्या हुजूर? हम कुछ नहीं देखेंगे, आप हमें हमको लगता है हुजूर को कुछ कहने की जरूरत नहीं हो। अभी नहीं कुछ कहने की जरूरत। इन्होंने एनेक्सर 2 में एक जर्मियाना को रिकॉर्ड पे लाया। ये क्या है? ये पावर ऑफ अटॉर्नी 28/2 और इसके बाद एक सेकंड रुकिए जरा। पावर ऑफ अटॉर्नी विद रिस्पेक्ट टू दैट लैंड ओनली। आपने इसको कैंसिल जैसे ही पता चला तो आपने कैंसिल क्यों नहीं किया जब कोर्ट में गए थे? उस पे हम जा रहे हैं। खाली इसके बाद रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है। हाँ हुजूर, इसका हुजूर सिर्फ इनका एनेक्सर 2 और 3। आप अपनी बात बताइए। जब पावर, एक सेकंड, जब पावर ऑफ अटॉर्नी आपने एग्जीक्यूट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लॉट ऑफ लैंड और आप गए वहां
तो ये कहां से कहानी ले आया कि ये जमीन खरीदने के लिए 60 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा किए थे और आप कह रहे थे 60 कंप्लेंट लाख क्या पढ़ा है आप? कंप्लेंट में है ये हुजूर। सब कहानी कहेंगे तो मैं फिर बहुत तहकीकात करूंगा और फिर आप पर मुकदमा चलेगा। आप ओल्ड होंगे वो अपनी बात है, लेकिन ये कहानी किसने बनाया? खाली मेरी बात सुन लीजिए। कैसे हम सुने? आप बोल एक बोल ही मिनट, रहे हैं। हम इसी बिंदु पर आ रहे हैं हुजूर। 60 लाख रुपया तय हुआ कि मेरा 29.25 डिसमिल जमीन है, हम बूढ़े हैं। ये एलिगेशन गलत हो गया। फर्स्ट पहले शुरू से ही आपको बोलने नहीं दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। आप शुरू ही कर रहे हैं गलत ना। आपने कोर्ट में जाकर कंप्लेंट किया, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात ही नहीं कही है तो हुजूर कंप्लेंट केस देखा जाए हुजूर, हम वो लाइन पढ़ देते हैं हुजूर के सामने, हम वो लाइन लाते हैं। या तो कंप्लेंट आपने ठीक से नहीं लिखा है या फिर इधर बहस नहीं कर रहे। जो भी हो, हम जो भी होगा होगा। नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है हुजूर, पावर ऑफ अटॉर्नी है, हम हुजूर को दिखा गए। नहीं साहब, आप इसे- अब हुजूर इतना फास्ट हम लोग किया। नहीं हुजूर, एक लाइन कंप्लेंट का ही हम पढ़ रहे हैं हुजूर। हाँ। इतना समय कंप्लेंट केस में आप हुजूर, लेंगे एक- 406 में एक- हमारे हिसाब से कंप्लेंट बन नहीं रहा। 482 के जुरिस्डिक्शन में बैठे रहते तो कॉग्निजेंस कोर्स कर देता मैं। मुद्दई को कहा कि अभियुक्त को पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दे रहे हो? ये देखा। ये एलिगेशन है आपका? नहीं, निबंधन ये पदाधिकारी एलिगेशन है आपका? नीचे आएगा ना हुजूर। मुश्किल है वकील साहब, अगर नहीं समझ रहे हैं बात को तो फिर दूसरी बात। आपने उसने क्या कहा उससे मतलब नहीं है। आपने कंप्लेंट किया कि ये आपसे जमीन खरीदना चाहते थे, उस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी की बात आपने नहीं कही है। आपने कहा कि हमने इनके अकाउंट, हमने कहा कि आप अगर जमा कर देंगे 60 लाख रुपया हमारे बैंक अकाउंट में तो हम जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कर देंगे। लेकिन वहां डॉक्यूमेंट जैसे ही देखा सादा कागज पर दस्तखत करते हुए तो निबंधन पदाधिकारी ने कहा कि साहब तुम बूढ़े आदमी हो, क्यों इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हो? पैसा जमा करेगा तो दे दो। तो सेल बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी अगर करा भी रहा था तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेसिफिक, साहब आप अगर बात नहीं समझ रहे तो केवल एक पावर ऑफ अटॉर्नी को बात पकड़ के अगर आप रहेंगे तो ये हाईकोर्ट में बहस कर रहे हैं ना आप। और Actually, इतना तो power of attorney की बात है, हम इतना जानकारी तो होना चाहिए कि आप क्रिमिनल केस में भी करता हूँ। हाँ? तो इतनी देर लगाएंगे हमें ये कहानी बताने में तो बहुत मुश्किल है। हम अलग से आप पर प्रोसिक्यूशन चलाएंगे कि आप गलत एडवाइस पे आप इस तरह का कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। आपने लिखा कुछ है, मुकदमा कुछ किया है, बेल बहस अपोज कुछ और कर रहे हैं। आप गरीब होंगे, बूढ़े होंगे, उससे मतलब नहीं है हमारा, लेकिन ऑफेंस नहीं बनता। आप ये 482 में लाइए, मैं क्वॉश कर देता हूं इसकी कॉग्निजेंस। चलनी नहीं चाहिए इस केस को। 3 तरह का चीज आप बोल रहे हैं, आप लाइए जो लाना हो। केस ही नहीं है आपका पावर ऑफ अटॉर्नी का। ये आपने कैजुअली साइड विंड की तरह कहा है कि वो हमको कहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दे रहे हो। आप ये कहते कि साहब हमने इनसे तय किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी आपको जमीन की दे देंगे, आप उसे जैसे बेचें, हमें 60 लाख रुपया चाहिए, और ये बेच के हमें पैसा नहीं दे रहे, या बेचने के पहले हमसे पैसा नहीं दिए, तो मैं आपकी केस को समझ जाता कि 406 का मुकदमा है। 3-4 लाइन उस कंप्लेंट में और लिखना था, मैं तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। पेज 13 का हुजूर सेकेंड पारा क्या पेज पढ़िए 13 कंप्लेंट पढ़िए। परिवादी बीच बीच में अभियुक्त के घर जाकर कहते थे कि मेरे पासबुक खाता में, सुन लिया थे 4 लाइन से, 60 लाख रुपया अभी तक नहीं भेजे हैं और मेरे जमीन को आप बेच रहे हैं, मेरे जमीन को आप बेच रहे हैं, कब तक रुपया चुकाएंगे? सारा बात आ गया। 4-5 पेज का कंप्लेंट है हुजूर। अब थोड़ा सा कहां आपने गलती हम लोग की तरफ से कंप्लेंट को हम ही लोग तैयार तो करते ऐसा हैं। है कि हम तो वही देखेंगे ना। अब जो है हुजूर हम उसी से हुजूर के सामने मैं- हुजूर का जो हम हुजूर का जो लिखिए, हमको अपनी बात कहनी थी अपने का, ठीक है, मैं इसको नोटिस ले लेता हूं, लेकिन ये कंप्लेंट नहीं है। समझ कंप्लेंट नहीं, एक लाइन लिखे रहते कि हमसे पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था इसने, पर्पस था जमीन बेच के। ऊपर ऊपर जो शुरुआत ही कंप्लेंट का फिर अलग 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 कहानी है। एकदम ये बात हमारा ये करना हाँ, एग्री हुजूर। देखिए, the petitioner seeks bail in anticipation of his arrest in connection with so and so, in connection with complaint case number so and so, in which cognizance has been taken under section so and so. It is the case of the OP number 2 that the petitioner agreed to purchase a plot of land from the husband of OP number 2 for a consideration amount of rupees 60 lakhs, which he was to deposit in the bank account of the husband of OP number 2. However, before that money was
deposited in the bank account of the husband of OP number 2, comma, the OP number 2 and her husband were taken to the registry office for signing documents for sale of land. So there the registrar made the opposite party number 2 and her husband know that unless money is received by them, comma, they should not execute the power of attorney. First up, Learned Counsel for the petitioner has submitted that the accusation is absolutely vague. First up, at one instance, comma, the accusation is that the petitioner wanted to purchase the land from OP number 2. First up, in the second part of the complaint, there is reference of execution of power of attorney. First up, the power of attorney so executed by the husband of OP number 2 has been placed before this court by OP number 2, by the counsel for the OP number 2 for inspection. First up, it appears that a revocable power of attorney has been executed with respect to a particular plot of land. First up, it appears that there was an arrangement between the parties to deposit the money of the land and then sell the same for recovering the price of it by the power of attorney holder, who is the petitioner. Nonetheless, the accusation is too vague to be relied upon for the purposes of rejecting the prayer for anticipatory bail. First up, nothing has been brought on record which can demonstrate that no money has been paid to the complainant opposite party number 2 and the power of attorney is still in existence, on the strength of which document, comma, the land of the husband of OP number 2 is being sold. First up, if that were the case, comma, since a revocable power of attorney has been executed by the husband of the OP number 2, the same could have been revoked before any further damage could have been caused to the property of the OP number 2. First up, the prosecution does not appear to be genuine. First up, for the reasons aforestated, the provisional bail granted to the petitioner is hereby confirmed. He shall remain on the same bail bonds. The application stands allowed accordingly. All right.